क्या देश कैसे चलेगा, संविधान से कि शरीयत से? देखिए, निश्चित रूप से जो मंत्री ने कहा है कि इस देश में शरीयत चलेगा, संविधान नहीं चलेगा, वैसे मैं उससे कहना चाहता हूं कि जिस दिन आप मंत्री पद का यहाँ पर शपथ लिए, वो संविधान के दृष्टिकोण से आपने मंत्री बना और आज इस तरह इस राज्य में आप शरीयत कानून लागू कर रहे हैं, ये बुरे दुर्भाग्य की बात है। इसलिए मैं हेमंत सरकार से मैं कहता हूँ कि अभिनव उसको इस्तीफा दिलवाए या तो उसको बर्खास्त करें। देखिए, सब एक सुर में बोल रहे हैं कि जो मंत्री हैं हफीजुल हसन, उन्हें बर्खास्त किया जाए और हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं। लंबी लाइनें हैं, हर वर्ग के देख सकते हैं कि जो तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं और इस विरोध प्रदर्शन में शरीक हो रहे हैं। महिलाओं की भी आपको टोली देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही आप इस तस्वीर को देख के समझ सकते होंगे कि हम महिलाओं से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर दीदी देश कैसे चलेगा, संविधान से कि शरीयत से, कौन बड़ा है? हम लोग तो आज तक जानते हैं कि ये देश का कानून संविधान से चलता है। उस संविधान में सारे लोगों को अपने हिसाब से पूजा और आस्था का सवाल है, लेकिन झारखंड में अजूबा राज्य है, इसमें बहुत कुछ उल्टा पुल्टा होता है और इसमें जो कि संवैधानिक पद में बैठे ऐसे मंत्री हफीजुल जी, जो कि जब पद की गरिमा का शपथ ले रहे थे तो इसी संविधान पर हाथ रख के कहा था, लेकिन उनका जो दोहरा चरित्र है सामने आ गया। वो संविधान से नहीं चलते, वो शरीयत से चलते हैं, इनका चरित्र सामने आ गया है। तो ऐसे लोग जो संविधान का सम्मान नहीं कर सकते हैं, देश का खाक कल्याण करेंगे, ऐसे लोगों को इस्तीफा देना चाहिए। मैडम, क्या लगता है कि इस प्रकार के जो बयान दिए जाते हैं, समाज में क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? देखिए, आज हमारा जो भारत है, स्वतंत्र भारत है, जो संविधान के अनुरूप चलता है और एक हफीजुल जो ऐसे पद पे बैठे हैं जो लोगों का, पूरे जो झारखंड राज्य है उसका आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बातें बोलना कि शरीयत सबसे ऊंचा है, तो ये उनका जो चेहरा है, हकीकत जो है, ये वोट की जो राजनीति करते हैं, गंदी राजनीति जो करते हैं, अपने लोगों को जो बहकावा करते हैं कि हम भारतवासी नहीं है, हम शरीयतवासी है, तो ये गलत है। ऐसा संदेश देश के लिए बहुत ही हानिकारक है। इन्हें अपना तुरंत अपना पद को त्यागना चाहिए। तो देखिए, सब एक सुर में जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, तमाम जो लोग हैं, वो एक सुर में बोल रहे हैं कि मंत्री हफीजुल हसन को बर्खास्त किया जाए, उन्हें उनकी जो पद है उनसे इस्तीफा लिया जाए। देख सकते हैं कि ये जो भीड़ देख के आप समझ सकते हैं कि हर वर्ग के लोग पहुंचे हैं और लगातार हेमंत सोरेन के जो मंत्री हैं उनके विरोध में हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब हम कार्यकर्ताओं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है कि इस प्रकार के जो बयान दिए गए हैं, समाज में क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? देखिए, संविधान में साफ संदेश है कि अब सभी लोग जाग जाएं। कुछ दिन पहले चुनाव में ये संविधान को बता रहे थे, भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करना चाहती है और इनके काबीना मंत्री कहते हैं हफीजुल अंसारी कि शरीयत से चलेगा, संविधान से नहीं। बंगाल की खाड़ी में इनको फेंकने का काम करेंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। ये देश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान से चल रहा है और जब तक धरती रहेगी उसी संविधान से चलेगा और इन लोगों को हम लोग सबक सिखाने का काम करें। कहाँ है राहुल गांधी, कहाँ है सोनिया गांधी? हेमंत सोरेन को फोन करके इस्तीफा मांगना चाहिए ना कि इस उद्दंड बदतमीज मंत्री को तुरंत बर्खास्त करो। सोए हुए हैं ये लोग, इनको हम लोग चेताने का काम कर रहे हैं कि संभल जाए, नहीं तो बंगाल की खाड़ी में फेंकेंगे इनको। अरे हेमंत जी, बिल्कुल। देखिए, अब कहीं ना कहीं सब एक सुर में बोल रहे हैं और आक्रोश देखने को मिल रहा है कि जो उनके मंत्री हैं उन्हें बर्खास्त किया जाए। इसके साथ ही ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि राजधानी रांची की सड़कों पे सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो उतरे हुए हैं और शहीद चौक से लेकर राजभवन तक ये मार्च है। ये मार्च आपको बता दें कि मंत्री हफीजुल हसन के दिए गए बयान को लेकर है कि जिस प्रकार से उन्होंने एक बयान दिया था कि संविधान को कह सकते हैं कि हाथ में रखते हैं और शरीयत को दिल में, इसी के विरोध में लगातार बीते 2-3 दिनों से प्रदर्शन किए जा रहे थे और ये कह सकते हैं कि बड़ा आक्रोश रैली देखने को मिल रहा है बीजेपी की ओर से। और शहीद चौक से देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ता है, नेता है, भाजपा के तमाम बड़े नेता, आपको बड़े चेहरे देखने को मिले होंगे कि जो कि धीरे धीरे यहाँ से बढ़ के राजभवन जाएंगे और राजभवन जाके राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को भी ज्ञापन सौंपा जाएगा कि उनकी जो पद है उनसे पद की इस्तीफा की मांग की जाए। जी नवीन।
दिखाई दे रहा है। इस आक्रोश प्रदर्शन के जरिए भारतीय जनता पार्टी ये बताने की कोशिश कर रही है कि जो बयान आया है हफीजुल अंसारी का, वो बयान संविधान विरोधी है और कार्यकर्ताओं की एक ही मांग है, नेताओं की एक ही मांग है कि अविलंब राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उन्हें बर्खास्त करें। ऐसे मंत्री को संविधान विरोधी बयान देकर अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। देखना है इस आक्रोश प्रदर्शन का और कितना व्यापक असर दिखाई देता है। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल सौरभ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।